हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 10। तो हमारे प्रश्न नंबर 10 क्या है, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। हमें AN की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 + 4n, और दूसरे प्रश्न में AN की वैल्यू कितनी है, 9 - 5n। अगर यह दोनों प्रश्नों में AP बनती है तो हमें इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझ में आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। अब देखो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 क्या है, AN की वैल्यू दी गई हमें 3 + 4n। तो हम क्या करेंगे, n बराबर क्या रख देंगे, 1 रख के देखेंगे। ठीक है, हमें देखो कैसे पता चलेगा कि यह AP है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे AP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सॉरी n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और उससे क्या करेंगे, D की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सारोंतर ज्ञात करेंगे। अगर इनमें सारोंतर समान आता है तो हम कहेंगे यह AP है। अगर AP होगी तो हम इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, n की वैल्यू रख के देखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो n बराबर 1 रख के देखूंगा मैं। तो यहाँ पर देखो AN बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो आगे क्या है, 3 + 4, और n की वैल्यू क्या रखी हमने, 1। ठीक है, तो A1 कितना आ गया, 3, और 4 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ गए, 4। तो 4 + 3 कितने आ गए, 7। ठीक है, तो जब हमने n का मान 1 रखा तो A1 कितना आ गया हमारा, 7 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या रखना है हमें, n बराबर 2। क्या रखना है दोस्तों, n बराबर 2। तो A2 क्या आएगा हमारा, A2 बराबर, देखो n बराबर 2 रखा तो n की वैल्यू यहाँ पर भी 2 रख दी, तो हमारा ये क्या आ गया, A2। ठीक है, A2 बराबर 3 + 4 गुणा में n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। 4 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 8, और 8 + 3 कितने हो गए दोस्तों, 11। तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, आगे क्या करना है हमें, n की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, A3। कहाँ रखनी है ये वैल्यू, इस प्रश्न में रखनी है। तो ये क्या आ गया, AU का U, और n बराबर कितना रखा हमने, 3 रखा, तो ये हो गया A3। A3 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 U का U + 4 × n कितना है हमारे पास, 3 है, तो ये हो गया 3। अब देखो 4 को 3 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 12, और 12 + 3 कितने हो गए, 15। यानी हमारे पास A3 कितनी आ गई, 15 आ गई। अब देखो हमें किसी भी AP का पता लगाने के लिए कि यह AP है या नहीं, मात्र 3 पदों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप चाहो तो इससे आगे भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 पद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास 3 पद आ गए, तो AP क्या बन गई हमारी, जो AP बनी वो क्या है, AP बन गई 7, 11 और 15। ठीक है दोस्तों, यह AP है हमारे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देखना है कि यह AP है भी या नहीं। तो क्या करेंगे, हम D ज्ञात करेंगे। तो D कैसे ज्ञात करेंगे, D ज्ञात करेंगे A2 - A1। ठीक है, और दूसरा D कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे A3 - A2। क्या करते हैं, A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे सकते हैं D1 और इसको नाम दे सकते हैं D2। ठीक है, अब देखो A2 कितना है हमारे पास, 11, और A1 कितना है हमारे पास, 7। तो 11 में से 7 गए तो कितने बच गए, 11 और में से 7 जाएंगे तो कितने बच गए, 4। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो A3 कितना है हमारे पास, 15, और A1 कितना है, सॉरी A2 कितना है, 11। तो 15 में से 11 गए तो कितने बच गए, 4 ही बचेंगे। ठीक है, अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं D1 बराबर है किसके, D2 के। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, A2 - A1 बराबर है किसके, A3 - A2 के। तो यह क्या होगी, एक AP होगी। अतः यह एक क्या है दोस्तों, AP है। क्या है, यह एक AP है। अब देखो हम एक प्रश्न में आगे, प्रश्न में क्या कहा गया, यदि AP है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब हमें तो यह तो पता चल गया कि यह एक AP है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके कितने पदों का, S 15। अब हमें पता है पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n/2 2a + कोष्टक n - 1 कोष्टक D, यही होता है।
अब देखो कितने पदों का योग ज्ञात करना है 15, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 15/2, ठीक है। आगे क्या है 2 और 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास a1 हमने कितना ज्ञात किया था 7, तो ये हो गया 7 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी ज्ञात की थी, अभी हमने d की वैल्यू ज्ञात की थी 4, ठीक है। समझ में आ गया। हमारे पास जो भी मान थे वो हमने इस सूत्र में रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 15/2, 7 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 14 प्लस 15 में से 1 गए तो कितने बच गए 14 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा 15/2, 14 को 4 से गुणा कीजिए तो कितने आ जाएंगे 14 चौक 56, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। देखो आपको टेबल याद करनी पड़ेंगी जिससे आपकी क्या होगी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप 14 की पाड़ा याद कीजिए या टेबल एक ही बात है, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ते 42, 14 चौक 56, तो हमारी कितने आ गई 56 आ गई। अब 56 में 14, देखो एक बात और ध्यान दीजिए, हमें क्या है किसकी टेबल चल रही है 14 की चल रही है, 14 चौक 56, 14 पंजू 70, अगर 56 में 14 जोड़ूंगा तो मैं क्या आएंगे 70 ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसकी टेबल भी बोल सकते हैं। तो ये कितने हो गए 56 प्लस 14 70 और ये क्या है 15/2, ठीक है। इसको काट देंगे, लेकिन अभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। क्यों, कैसे आसानी होगी, 15 को हम 7 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से काट दूंगा तो कितने आ गए 35, 35 को फिर किससे गुणा करना पड़ेगा 15 से, तो हम क्या करेंगे भाग बाद में देंगे, पहले हम गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कीजिए 15 7 105, कितने आ गए दोस्तों 15 7 105। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, तो हमारे पास कितने आंसर आ गए। S15 का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 525, ठीक है। समझ में आ गया। देखो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन आसान बनानी होगी, हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से पहले अगर हम 70 को पहले काट देंगे तो हमें क्या करना होगा 35 को 15 से गुणा करके देखना होगा, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन हमें 15 की टेबल याद होगी तो हम सीधा 7 से गुणा कीजिए 15 7 105 और अब इसको काट सकते हैं, 2 से आसानी से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारी क्या आ जाएगी S15 का मान कितना आ गया 525, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे प्रश्न नंबर 2 क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 2 है an की वैल्यू हमें दी गई है an बराबर 9 माइनस 5n, ठीक है दोस्तों। हमें सेम काम करना है, क्या करना है, पहले हम n बराबर 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो an की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं 1, तो यहाँ पर an की वैल्यू कितनी रखी 1, तो ये क्या हो गया a1, ठीक है। तो a1 कितना हो गया 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 9 में से 5 गए तो कितने बच गए दोस्तों 4 बच जाएंगे, ठीक है। आगे क्या रखेंगे n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा a2 कितना आ जाएगा 9 माइनस ये क्या है 5 और n यहाँ देखो 5n की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो 5 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 10 आ गए, 10 में से 9 गए तो कितने बच गए माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। आगे हम क्या रखेंगे n की वैल्यू क्या रख सकते हैं 3 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा a3 बराबर 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3। अब 5 को 3 से गुणा कीजिए तो कितने आ गए 5 3 15 और 15 में से 9 जाएंगे कितने बच गए 6, वो भी किसके माइनस के, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस के 6। अब हमें AP प्राप्त हो गई, क्या AP प्राप्त हो गई, AP हमारी जो नई AP आई वो क्या है 4 -1 -6, ठीक है दोस्तों। अब देखो कोई भी AP हम कम से कम किसी भी कोई भी AP तब मानेंगे या हम उसे AP तब सिद्ध कर सकते हैं जब उसमें कम से कम कितने पद हो 3 पद होने ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। कि 3 पदों से हमें AP का पता लग जाएगा कि यह AP है या नहीं, ठीक है दोस्तों। अब हमें AP का कैसे पता लगाएंगे, हम इनका सारों अंतर ज्ञात करेंगे। तो सारों अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। और D2 बराबर क्या होता है, D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। अब देखिए A2 क्या है हमारे पास -1 और माइनस का निशान है तो माइनस, और A1 कितना है 4, ठीक है। तो हमारे पास D1 की वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक है।
अब A3 कितना है हमारे पास माइनस का 6, आगे क्या आता है इसमें माइनस का निशान है तो माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस के 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और 6 में से 5 गए तो सॉरी 1 गए तो कितना बच गया माइनस के 5। तो हम यहाँ पर कह देंगे D1 बराबर है किसके D2 के, अतः यह एक AP है, अतः यह एक AP है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हमें प्रश्न में आगे दिया गया है अगर यह AP है तो इसके क्या करने हैं, इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमें पता है योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, योग ज्ञात करने का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d, यही होता है। अब देखो एन की कितने लेने हैं, कितने पद लेने हैं हमें, 15 पदों का योग। n की वैल्यू कितनी है 15/2, आगे क्या है 2, और एक की वैल्यू कितनी हमारे पास A1 कितना है 4, तो ये हो गया 4 प्लस n कितने पद हैं 15-1, और d की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की कितनी है -5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको हल कीजिए, 15/2, 4 को 2 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 8, प्लस 15 में से 1 गए तो कितने बच गए 14 गुना में -5। ठीक है, अब 14 की अगर आपको टेबल याद है तो इसको सीधा हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गए 15/2, 8, 5 चौक 20। अब देखो ये किसका निशान है माइनस का, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का। तो हमें पता है कितना होता है, 14 की टेबल बोल रही है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ते 42, 14 चौक 56 और 14 पंजू 70। कितने होते दोस्तों 14 पंजू 70। अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो आप इनका गुना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 5 चौक 20 की साइपुर असल पाई 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, कितने आ गए 70 आ गए। अब देखिए 70 में से 8 जाएंगे तो कितने बच गए हमारे पास, ये हो गए 15/2, और 70 में से 8 गए तो कितने बच गए 62, वो भी किसके माइनस के। अब देखो इसको 2 से 2 काट देंगे, 2 से 62 को काटेंगे तो कितने आ गए 31 दूनी 62। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों हमारे पास 15, और ये क्या है -31। 15 को मैं -31 से गुना करूंगा तो कितने आएंगे 15 एकम 15 के 5 असल पाई 1, 15 ते 45 और 1 46, तो कितने आ गए हमारे पास -465। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग कितना है 4n - n² है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, और इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा, 10वां पद बताना है और nवां पद बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें क्या दिया गया, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, हमें क्या दिया गया है प्रथम SN यानी n पदों का योग 4n - n²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर S1 क्या होगा, हम n की वैल्यू अगर 1 रख दे तो हमारे पास देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n बराबर 1 रखने पर हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि इस AP के प्रथम n पदों का योग, कितने पदों का n पदों का योग कितना है 4n - n² है। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रथम पद का योग। या हम देखो एक बात और ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई AP है, एक AP मान लेते हैं हम 3, 5, 7 और 9, ये कोई AP है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें प्रथम पद क्या है 3 है, क्या है प्रथम पद 3 है। अब मैं कहूँ कि प्रथम पद का योग, प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं A1 से। ठीक है, अब मैं कहूँ कि प्रथम पद का योग, तो प्रथम पद का योग भी 3 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ A2 तो A2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर A2 होगा हमारा 5। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि S2 क्या होता है प्रथम 2 पदों का योग, तो S2 क्या होगा हमारा 5 + 3 यानी कि कितना होगा 8 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो A1 क्या है हमारे पास 3 और S1 भी क्या होगा 3 ही होगा, यानी कि प्रथम पद का योग भी और प्रथम पद भी समान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारे पास S1 बराबर कितना आ जाएगा 4 गुना में n की वैल्यू कितनी रख देंगे 1 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 - 1 यानी कि 3। S1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि A1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। ठीक है,
समझ में आ गया। अब हम चलते हैं n बराबर क्या रख देंगे दोस्तों, n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो अब देखो हमारे किस में रखना है, इसमें रखना है, तो s क्या आ जाएगा 2 बराबर आगे क्या है 4 गुना में 2 माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ गया 4 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आ गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बराबर 8 में से 4 गए तो कितने बच गए 4, यानी कि जो s2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। समझ में आया। देखो हमारे पास s2 की यानी प्रथम 2 पदों का योग कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखो S2 बराबर अभी मैंने बताया था क्या होता है, S2 बराबर क्या होगा, हमने क्या किया था 5 + 3 यानी क्या हो गया A2 + A1, यही होता है। S2 बराबर क्या हो गया A2 + A1, हमने क्या किया था 5 + 3 तभी तो S2 आया था। S2 का मतलब क्या होता है प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पद क्या हो गए A1 + A2 यही होते हैं। अब देखो यहाँ पर भी S2 बराबर क्या होगा, S2 बराबर होगा A2 + A1 यही होगा। अब देखो हमें पता है A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, तो हम S2 की वैल्यू A2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। S2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 है बराबर A2 की वैल्यू हम ज्ञात कर देंगे और A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है। तो हमारे पास देखो ये 3 जब मैं बाईं तरफ लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा 4 - 3 यानी कि 1 बच जाएगा। तो हमारे पास जो A2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास क्या पूछा गया था, इसका प्रथम पद क्या है, किसी का इस एपी का, तो इस एपी का प्रथम पद क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग यानी कि S2 कितना आ गया 4 आ गया। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी A2 कितना है 1 आ गया। अब क्या आ गया है 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, डी भी प्राप्त हो गया और ए भी प्राप्त हो गया। देखो A1 क्या है इस एपी का, A1 है हमारे पास 3, ठीक है, और A2 क्या है हमारे पास A2 आ गया 1, ठीक है। अब हमें ये तो कहा गया है कि यह एक एपी है, हमें इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है, तो एपी है हमें ये तो पता है, तो हम D ज्ञात कर सकते हैं। D बराबर क्या होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 क्या है हमारे पास -1 और माइनस A1 कितना है 3, तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। समझ में आ गया, D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या कहा गया A, इसी प्रकार तीसरा पद, तो A3 क्या होता है, A3 बराबर होगा A + 2D, ठीक है। ये सूत्र आपको पता है, A3 बराबर क्या होगा A + 2D। A + 2D कैसे आए मैं आपको हर प्रश्न में लगभग हर बार बताते आ रहा हूँ। देखो हमें पता है पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है A + कोष्टक n - 1 कोष्टक D, यही होता है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है तीसरा, तो ये हो गया A3 A प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है तीसरा, 3 - 1 कोष्टक D, तो ये क्या हो गया A + 2D, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आया, यहाँ से हमने लिख दिया A3 बराबर A + 2D। अब देखो A की वैल्यू कितनी हमारे पास, A की वैल्यू है 3, ठीक है। A1 कितना है 3 प्लस 2 है तो 2 लगा देंगे और D की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया 3 - 4 यानी कि A3 की वैल्यू कितनी होगी -1। समझ में आ गया। हमें क्या पूछा गया है तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना आ गया A3 बराबर -1 और हमें क्या पूछा गया है 10वां पद, तो A10 क्या होगा, A10 बराबर क्या होगा A + 9D, ठीक है। तो A10 की वैल्यू क्या होगी, A कितना है हमारे पास 3 + 9 और D की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो 9 दूनी 18, तो 3 - 18 में से 3 गए तो कितने बच गए 15, वो भी किसके माइनस के, तो हम कह देंगे A10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -15, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या पूछा गया है, nवें पद को ज्ञात कीजिए। हमें योग नहीं पूछा गया है, खाली क्या पूछा गया है nवां पद बताना है, तो हमें nवां पद बता देंगे। तो an बराबर क्या होगा A + कोष्टक n - 1 कोष्टक D, ठीक है। अब देखो कौन सा पद बताना है nवां, तो n युग का योग an बराबर A कितना हमारे पास 3, तो ये हो गया 3 प्लस n - 1 और D की वैल्यू कितनी हमारे पास -2, तो ये हो गया -2, तो ये कितना आ गया 3 प्लस -2 को 2n से गुना करूंगा तो कितना हो गया -2n और -2 को -1 से गुना करूंगा तो क्या हो गया +2।
अब प्लस के 2 और प्लस के 3 कितने हो गए, प्लस के 5 माइनस 2n। तो हम कह देंगे कि इसका जो n हुआ पद होगा वो क्या होगा, 5 माइनस 2n होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखो हमें प्रश्न में सबसे पहले क्या दिए गए हैं कि इसके n पदों का योग, हमें पद नहीं दिए गए, n पदों का योग। तो हम n पदों को योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर, हमारा n पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें पद दिया गया है क्या, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू रखेंगे 1, फिर इसके बाद n की वैल्यू रखेंगे 2 और n की वैल्यू रखेंगे 3। इससे हमें एक AP प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या आ गई, एक AP आ गई जिसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 3 और A2 क्या है, 1 है। ठीक है, इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, D ज्ञात कर लेंगे। D कितना आ गया हमारा -2। तो D कैसे ज्ञात करेंगे, A2 में से A1 को घटा के। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया और D हो गया। हम जो भी पद पूछेगा हम उसको आसानी से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र से, पद ज्ञात करने वाले सूत्र से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे प्रश्न नंबर 12 क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 6 से विभाजित हो। हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक बताने हैं जो 6 से विभाजित हो। अब देखो प्रश्न पढ़ने से पहले हमारे पास एक शब्द आया है धन पूर्णांक। कैसे पूर्णांक, धन पूर्णांक। धन क्या होता है, पॉजिटिव, और पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऐसे ही अनंत तक चलती रहती हैं। ये क्या है, पॉजिटिव धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या कहा गया है, ऐसे धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो अब देखो हमारा धन पूर्णांक कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या 0 6 से विभाजित है, नहीं है। क्या है, 1 6 से विभाजित है, नहीं है। 2 6 से विभाजित है, नहीं है। तो प्रथम संख्या क्या होगी जो 6 से विभाजित होगी, 6, क्योंकि 6 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो प्रथम संख्या क्या होगी हमारे AP की जो 6 से विभाजित है वो हो गई 6। ठीक है, अगली संख्या क्या होगी, अब हमें क्या करना है, 6 में 6 जोड़ते जाना है। तो अगली क्या होगी, 12। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, 18। उसके बाद कितनी होगी दोस्तों, 24। ठीक है, आप देख लीजिए, क्या 7 6 से विभाजित है, नहीं है। 8 6 से विभाजित है, नहीं है। 9 6 से विभाजित है, नहीं है। अगली संख्या केवल 12 ही होगी। फिर उससे अगली 18 होगी। ठीक है दोस्तों, और अंतिम हमें कहा गया 40वीं संख्या को, यानी कि हमें पता नहीं कि 40वीं कौन सी संख्या होगी जो क्या है, 6 से विभाजित होगी। अब हमें इतना पता चल गया कि हमारी AP क्या बनेगी, 6 12 18 और 24। तो AP का प्रथम पद A1 कितना है हमारे पास, 6। D कितना होता है दोस्तों, A2 माइनस A1। तो A2 कितना हमारे पास, 18, और A1 कितना है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास, 12, और A1 कितना है, 6। ठीक है, तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, A1 भी है, D भी है। तो हमें क्या कहा गया है, और प्रथम 40 पदों का योग, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, देखो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का। तो हमें n की वैल्यू कितनी है, 40। तो अब हमें ये पता है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, S40 बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d, यही होता है। अब देखो n कितना है हमारे पास, 40/2। आगे क्या है, 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास, 6, प्लस n कितना है, 40 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, अब इनको गुणा कीजिए। 40 को 2 से काटूंगा तो कितना आ गए, 20 आ गए। ठीक है, 6 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गए, 12, प्लस ये कितने हो गए, 39 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ। हमारे पास क्या है, 20 है, ब्रैकेट, आगे क्या है, 12 प्लस, अब देखो 39 को 6 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए,
6 नम 54 का चौका असल पाई 5। 6 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ गए, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 18 और 5 कितने हो गए दोस्तों 23 हो गए। तो हमारे पास कितने आ गए 234। ठीक है, अब 234 में कितने जोड़ने हमें 12, तो ये क्या है 20 मल्टीप्लाई 234 में 12 जोड़ूंगा तो कितने आ गए 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये क्या है 2। ठीक है, कितने आ गए 246। अब 246 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 0 और 6 दूनी 12 का दुआ असल पाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास जो प्रथम इसके 40 पदों का योग होगा वो कितना होगा 4920 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखो कैसे किया हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो हमें पता है धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती है 0 से लेकर प्लस अनंत तक। ठीक है, आगे क्या कहा गया है 6 से विभाजित हो, तो पहली 6 से विभाजित होगी वो संख्या क्या है 6, दूसरी 12 18 ऐसे ही चलती रहेगी। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गई, एक AP प्राप्त हो गई। इससे हमने SN का सूत्र हमें पता है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना गया 4920। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।